नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जैतारण में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के इतिहास के अंदर महाराणा कुंभा के बारे में। टॉपिक लगा लीजिएगा, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। महाराणा कुंभा पर जितने भी प्रश्न बनते हैं उन तमाम सभी प्रश्नों पर फोकस करेंगे। पहला प्रश्न है, जन्म कब हुआ? 1423 के अंदर। ध्यान रखिएगा, जन्म कब हुआ है? 1423 के अंदर। प्रश्न बनता है, पिता कौन है, माता कौन है? तो इनके पिता का नाम आता है राणा मोक्कल। इनकी माता का नाम आता है सौभाग्य देवी, जो परमार वंश से हैं। सौभाग्य देवी परमार वंश से हैं। राणा कुंभा की पुत्री, इनका नाम आता है रमाबाई। इनको वागीश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। रमाबाई को वागीश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, रमाबाई भी संगीतज्ञ थी। रमाबाई भी बहुत अच्छी संगीतज्ञ थी। ध्यान रखिएगा, रमाबाई बहुत अच्छी संगीतज्ञ थी। आगे हम बात करेंगे, राणा कुंभा जो है उन्हें अलग अलग उपाधियों से जाना जाता है। जैसे हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य, राण रासो, हाल गुरु, चाप गुरु, सेल गुरु, राणी राय। इन सभी अलग अलग उपाधियों से राणा कुंभा को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, राणा कुंभा को जाना जाता है। अब हम बात करें कि हिंदू सुल्तान क्यों कहा गया। मुस्लिम सुल्तानों को हराया, इसलिए इनको हिंदू सुल्तान कहा गया। ध्यान रखिएगा, हिंदू सुल्तान कहा गया। अभिनव भट्टाचार्य संगीतज्ञ होने के कारण कहा गया। होने के कारण ध्यान रखिएगा, राणा कुंभा नर्तक थे, गायक थे, वादक थे, लेखक थे, सर्वगुण संपन्न ऐसा राजा जिसको गीत लिखना आता हो, गीत गाना आता हो, गीत पर संगीत बजाना आता हो और अपने उस गीत पर नाचना भी आता हो, ऐसे राजा थे राणा कुंभा। ध्यान रखिएगा,
फिर बात आती है राण रासो, इन्होंने विद्वानों को आश्रय दिया, विद्वानों को आश्रय दिया, इसलिए इनको राण रासो कहा गया। फिर प्रश्न आया हाल गुरु, गिरि दुर्ग बनाए, इसलिए इनको हाल गुरु कहा गया। फिर नाम आया चाप गुरु, धनुष विद्या में पारंगत थे, धनुष विद्या में प्रवीण थे, इसलिए इनको चाप गुरु कहा गया। फिर आया शैल गुरु, शैल गुरु जो चट्टानी दुर्ग बनाए, इसलिए इनको शैल गुरु कहा गया, शैल गुरु इनको कहा गया, ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न आता है कि इन्हें राजगुरु भी कहा गया है, दान गुरु भी कहा गया है, ध्यान रखिएगा। सभी राजाओं को इन्होंने हराया, राजगुरु हो गए। गरीब असहायों को दान दिया था, इसलिए दान गुरु हो गए। अब यहां पर प्रश्न आता है कि ये जो राणा कुंभा हैं, इन्होंने ग्रंथ लिखा है सूड प्रबंध, सूड प्रबंध, कामराज रतिसार, कामराज रतिसार, संगीत, मीमांसा, ऐसे ग्रंथ जो है इनके लेखन का कार्य किया है, ध्यान रखिएगा, राणा कुंभा के द्वारा इनके लेखन का कार्य किया गया है। याद रखिएगा नाटक राजकर्ता की उपाधि भी इन्होंने ली थी, नाटक राजकर्ता, राणा कुंभा की उपाधि है नाटक राजकर्ता, क्योंकि इन्हें नाटकों का मंचन करना भी आता था, ध्यान रखिएगा। रंगमंच पर अच्छे नाटक ये किया करते थे। आगे हम बात करते हैं कि राणा कुंभा ने, ध्यान रखिएगा, 1437 में सारंगपुर युद्ध में, 1437 में सारंगपुर युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम को हराया है, ध्यान रखिएगा, महमूद खिलजी प्रथम को हराया है। जीत के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनाया। जीत के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनाया, ध्यान रखिएगा, विजय स्तंभ बनाया।
और भगवान विष्णु को समर्पित किया है। भगवान विष्णु को समर्पित किया है। ध्यान रखिएगा, विजय स्तंभ को भगवान विष्णु को समर्पित किया है। भगवान विष्णु को समर्पित किया है। आगे हम बात करते हैं विजय स्तंभ। विजय स्तंभ को जय स्तंभ भी कहते हैं। विष्णु ध्वज स्तंभ भी कहते हैं। कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर कहते हैं। भारतीय मूर्ति कला ऑब्लिक शिल्प कला ऑब्लिक वास्तुकला का विश्वकोश कहते हैं। विश्वकोश कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इन सभी नामों से विजय स्तंभ को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, विजय स्तंभ, जय स्तंभ, विष्णु ध्वज स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, हिंदू देवी देवताओं का अजायबघर और भारतीय मूर्ति कला शिल्प कला वास्तुकला का विश्वकोश भी कहते हैं। इसीलिए याद रखिएगा, इसीलिए भारतीय वास्तुकला का जनक राणा कुंभा को माना जाता है। भारतीय वास्तु शिल्प कला का जनक राणा कुंभा को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, माना जाता है। एक कवि हैं जिन्होंने ग्रंथ लिखा है वीर विनोद। उनका नाम है श्यामल दास। श्यामल दास जी का मानना है कि मेवाड़ क्षेत्र के अंदर कुल 84 दुर्ग थे। उन 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग बनाने का कार्य राणा कुंभा ने किया है। लिखो, श्यामल दास ने लिखा कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने कराया है। ध्यान रखिएगा, ऐसा किसने कहा? श्यामल दास ने कहा। किस ग्रंथ में कहा? वीर विनोद नामक ग्रंथ के अंदर कहा है। आगे हम बात करते हैं राणा कुंभा के बारे में। राणा कुंभा ने
कुंभलगढ़ राजसमंद में बनाया, अचलगढ़ सिरोही में बनाया, बसंतगढ़ सिरोही में बनाया, गोमट दुर्ग बाड़मेर में बनाया। ध्यान रखिएगा, इन सभी दुर्गों का निर्माण किया है राणा कुंभा ने। कुंभलगढ़, राजसमंद, अचलगढ़ सिरोही, बसंतगढ़ सिरोही और भोमट दुर्ग इन्होंने बाड़मेर क्षेत्र के अंदर बनाया है। ध्यान रखिएगा, भोमट दुर्ग बनाया है बाड़मेर क्षेत्र के अंदर, बाड़मेर क्षेत्र में बनाया है भोमट दुर्ग। नेक्स्ट लिखिए, कुंभलगढ़ में राणा कुंभा का निवास स्थान कटारगढ़ था। राणा कुंभा के निवास स्थान को कटारगढ़ कहा गया है। ध्यान रखिएगा, ये जो कटारगढ़ है इसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है, मेवाड़ की आंख कहा जाता है। कुंभलगढ़ की दीवार 36 किलोमीटर लंबी है। ध्यान रखिएगा, 36 किलोमीटर लंबी है। इसको भारत की महान दीवार या ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत की महान दीवार या ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, आगे बात करते हैं राणा कुंभा ने 1457 में बदनौर या बैराठगढ़ का युद्ध लड़ा और जीत गया। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को हराया। इस युद्ध में, बदनौर के युद्ध में महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को फिर से हराया और इस बदनौर जो जीत हुई, इस जीत की खुशी में बदनौर
भीलवाड़ा में कुशाल माता का मंदिर बनाया। ध्यान रखिएगा, कुशाल माता का मंदिर बनवाया है महाराणा कुंभा ने। बदनौर का जो युद्ध हुआ, बैराटगढ़ का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के अंदर मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हराया है और इस बदनौर जीत की खुशी में बदनौर भीलवाड़ा के अंदर कुशाल माता का मंदिर बनवाया है राणा कुंभा ने। आगे बात करते हैं। चौदह सौ सत्तावन में आवल बावल की संधि की है। ध्यान रखिएगा, 1457 के अंदर आवल बावल की संधि हुई है। ध्यान रखिएगा, आवल बावल की संधि हुई है। अब प्रश्न बनता है कि आवल बावल की संधि किन दो लोगों के बीच हुई है? लिख लो, यह संधि मेवाड़ व मारवाड़, मेवाड़ व मारवाड़ के बीच हुई। अब मेवाड़ का शासक कौन? राणा कुंभा। और मारवाड़ का शासक कौन? राव जोधा। इनके बीच में यह संधि हुई है। ध्यान रखिएगा, राव जोधा के बीच में यह संधि हुई है। अब प्रश्न बनता है, इस संधि में मध्यस्थता हंसाबाई ने की। मध्यस्थता जो है, मध्यस्थता वो की है हंसाबाई ने। ध्यान रखिएगा, हंसाबाई राणा कुंभा के दादी लगते हैं और राव जोधा के बुआजी लगते हैं। ध्यान रखिएगा, राव जोधा के बुआजी और राणा कुंभा के दादी ने मध्यस्थता की है आवल बावल की संधि 1457 की। और आवल बावल की संधि के तहत मेवाड़ व मारवाड़ के बीच का जो स्थान था, वह था सोजत। सोजत के इधर मेवाड़ रहेगा और सोजत के इधर मारवाड़ रहेगा। इस तरीके से बंटवारा हो गया। ध्यान रखिएगा, सोजत इनका केंद्र बिंदु माना गया है। आवल बावल की संधि मेवाड़ यहाँ आ गया सोजत और यहाँ आ गया मारवाड़। सोजत से इधर मारवाड़ रहेगा, सोजत से उधर मेवाड़ रहेगा। केंद्र बिंदु सोजत को माना गया है। ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं हम। राणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदा ने की। कटारगढ़ में
मामादेव जल कुंड के पास, ध्यान रखिएगा, जहां राणा कुंभा का निवास स्थान था वहीं पर राणा कुंभा को मार दिया। राणा कुंभा ने अपने हिसाब से कटारगढ़ बनवाया था, वह उसमें निवास करता था, उसे मेवाड़ की आंख कहते थे। वहां पर हर किसी का पहुंचना इतना आसान नहीं था, लेकिन उसके पुत्र उदयकरण ने राणा कुंभा को मार दिया। ध्यान रखिएगा, यहां पर उदा मेवाड़ का पितृहंता कहलाया है। ध्यान रखिएगा, उदा को मेवाड़ का पितृहंता माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, मेवाड़ का पितृहंता उदा, मेवाड़ का पितृहंता जो है वो उदा को माना जाएगा। आगे बात करते हैं, जो राणा कुंभा हैं, राणा कुंभा, इनकी हत्या कब हुई है? 1468 में हत्या हुई है। और हत्या करने वाला कौन है? अभी मैंने बताया है, उदा ने मारा। एक ग्रंथ आता है राजवर्णन, इस राजवर्णन को पूरा किया है इसको शुरू तो किया है राणा कुंभा ने, शुरू राणा कुंभा ने किया, लेकिन इसको पूरा किया है कान्हा व्यास ने। कान्हा व्यास राणा कुंभा का वैतनिक कवि है, ध्यान रखिएगा। वैतनिक कवि है, इसको काम के बदले में पैसा मिलता था, वेतन मिलता था। इसने राणा कुंभा के राजवर्णन को पूरा किया है, राजवर्णन को लिखना शुरू किया है राणा कुंभा ने, और इसको पूरा किया है कान्हा व्यास ने। ध्यान रखिएगा, इसको लिखने का पूरा काम किया है कान्हा व्यास ने। ये सभी प्रश्न आपको राणा कुंभा से संबंधित ध्यान में रखने हैं, जो हमने बिल्कुल बेसिक और मेजर बातें हमने की है। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।